दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रसंगों का वर्णन है जो निश्चित ही आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। आइए सुनिए। एक बार एक गांव में अनंग नाम का एक बालक रहता था। एक दिन अनंग और उसके पिता एक बैलगाड़ी में अनाज लेकर नगर ले जा रहे थे। गांव से कुछ दूर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में धंस गया। अनंग और उसके पिताजी ने बहुत कोशिश की, किंतु वह बैलगाड़ी का पहिया निकालने में असमर्थ रहे। थक हार कर एक पेड़ के नीचे छांव में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद अनंग ने देखा कि नदी की ओर से स्नान करके भोलू पहलवान आ रहा है। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, भोलू भैया, हमारी बैलगाड़ी का पहिया निकालने में हमारी मदद कीजिए। भोलू, कहाँ है बैलगाड़ी? अनंग ने हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ रास्ते में पड़ी है। भोलू पहलवान बैलगाड़ी की ओर चल दिया, जैसे कि उसे किसी ने कुश्ती के लिए ललकारा हो। अनंग अपने पिताजी को बुलाने गया। जब अनंग लौटकर बैलगाड़ी की ओर आया तो उसने देखा कि भोलू भैया ने अकेले ही बैलगाड़ी का पहिया खिलौने की तरह उठाकर खड्डे से बाहर रख दिया है। अनंग को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यह तो जानता था कि भोलू भैया पहलवान हैं, किंतु उसे नहीं पता था कि बैलगाड़ी उनके लिए खिलौना है। उसने सहज उत्सुकता बस भोलू भैया से पूछा, भोलू भैया, क्या मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली हो सकता हूँ? भोलू पहलवान बोला, हाँ क्यों नहीं, किंतु उसके लिए खूब सारा व्यायाम करना पड़ेगा। इतने में अनंग के पिताजी आ गए। उन्होंने भोलू को धन्यवाद कहा और बैलों को गाड़ी में जोतने लगे। दोनों बाप बेटे अपना अनाज नगर बेचकर आ गए, किंतु तब से लेकर अब तक अनंग पहलवान बनने के बारे में सोचता रहा। पहलवानी का भूत उसके दिमाग में ऐसा घुसा कि कब नगर जाकर वापस आए उसे कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। रास्ते भर वह पहलवानी के सपने ही देखता रहा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, दौड़कर भोलू भैया चिल्लाता हुआ भोलू पहलवान के घर गया। भोलू, क्या हुआ अनंग? ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अनंग, भोलू भैया, मुझे व्यायाम सीखना है। भोलू, यह भी कोई व्यायाम करने का समय है भला? जाओ सुबह आना। अनंग भी कहाँ का मानने वाला था। वह जिद पर उतर आया। हार मानकर भोलू भैया ने उसे कुछ व्यायाम बता दिए और कल सुबह आने को कहा। खुशी खुशी अनंग घर चला आया। उत्साह में आकर उसने जितना सीखा उतना ही अनवरत करना शुरू कर दिया। यह सब उछल कूद करते देख माँ ने उसे मना किया, किंतु वह नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। फिर माँ ने उसे खूब डांटा और कहने लगी, और करो व्यायाम, बड़े आए हो पहलवान बनने वाले। माँ के यह कट शब्द सुन अनंग को भोलू भैया पर क्रोध आया। वह यह सोचने लगा कि भोलू भैया ने जरूर मुझे गलत व्यायाम बताया होगा। अतः वह गुस्से से भरकर तैस में आकर के भोलू भैया के घर गया। भोलू भोजन कर रहा था। अनंग, भोलू भैया, आपने मुझे एक कैसा व्यायाम बताया? मेरे सब हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। भोलू बोला, अनंग, हर काम को करने का एक निश्चित समय और परिमाण होता है। यदि हम असमय अनिश्चित मात्रा में कोई कार्य करेंगे तो वह अनर्थ ही उपस्थित करेगा। पहलवान बनना कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए दीर्घकाल तक धैर्य के साथ सतत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। यह अटल नियम है। यह नियम न केवल पहलवानी के साथ लागू होता है, बल्कि दुनिया की हर सफलता के साथ लागू होता है। जीवन में कोई ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ लगे रहना पड़ता है, तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जब सुबह का समय व्यायाम के लिए होता है, तुम सुबह थोड़ा थोड़ा व्यायाम से शुरू करो। देखो, तुम एक दिन बहुत अच्छा पहलवान बन जाओगे। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ साल्वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और उसे एक प्रेरक प्रसंग सुनाया। विराटनगर में सुकीर्त नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौहसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लौहसांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौहसांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लौहसांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहसांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था और लौहसांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौहसांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लौहसांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनअपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसे विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साबुन का खाली डिब्बा। दोस्तों, यह जापान में प्रबंधन के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाला बहुत पुराना किस्सा है, जिसे साबुन के खाली डिब्बे का किस्सा कहते हैं। कई दशक पहले जापान में साबुन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी को अपने एक ग्राहक से यह शिकायत मिली कि उसने साबुन का होलसेल पैक खरीदा था, पर उनमें से एक डिब्बा खाली निकला। कंपनी के अधिकारियों को जांच करने पर यह पता चल गया कि असेंबली लाइन में ही किसी गड़बड़ के कारण साबुन के कई डिब्बे भरे जाने से चूक गए थे। कंपनी ने एक कुशल इंजीनियर को रोज पैक हो रहे हजारों डिब्बों में से खाली रह गए डिब्बों का पता लगाने के लिए तरीका ढूंढने के लिए निर्देश दिया। कुछ सोच विचार करने के बाद इंजीनियर ने असेंबली लाइन पर एक हाई रिजोल्यूशन एक्सरे मशीन लगाने के लिए कहा, जिसे 2-3 कारीगर मिलकर चलाते और एक आदमी मॉनिटर की स्क्रीन पर निकलते जा रहे डिब्बों पर नज़र गड़ाए देखता रहता, ताकि कोई खाली डिब्बा बड़े बड़े बक्सों में नहीं चला जाए। उन्होंने ऐसी मशीन लगा भी ली,
पर सब कुछ इतनी तेजी से होता था कि वे भरसक प्रयास करने के बाद भी खाली डिब्बों का पता नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे में एक अदने कारीगर ने कंपनी अधिकारियों को असेंबली लाइन पर एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल पंखा लगाने के लिए कहा। जब फरफराते हुए पंखे के सामने से हर मिनट साबुन के सैकड़ों डिब्बे गुजरे तो उनमें मौजूद खाली डिब्बा सर से उड़कर दूर चला गया। इस तरह सभी की मुश्किलें पल भर में आसान हो गईं। जीवन में भी हमेशा ऐसे मौके आते हैं जब समस्याओं का समाधान बड़ा ही आसान होता है, लेकिन हम कई तरह के कॉम्प्लेक्स उपायों का उपयोग करते रहते हैं जो हमारी मुश्किलों को सुलझाने के बजाय उन्हें और मुश्किल कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम समझ-बूझ के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। फ्रांस के सेंट आमेर प्रांत में सन 1826 ईस्वी में जन्मा जीन फ्राक्राइसस ग्रेवलेट दुनिया का एक अद्भुत एवं साहसी कलाकार माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण उसे किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर न मिल सका। साधारण से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने जिम्नास्टिक विद्यालय में भर्ती लिया। संकल्प के धनी बालक जीन ने घर पर भी अपना अभ्यास जारी रखा। परिणाम स्वरूप मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही 10 फुट की ऊंचाई पर रस्सा बांधकर उस पर चलने का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिखाया। अभी वह किशोर ही था कि पिता का साया सिर से उठ गया और पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बालक फ्राक्राइसिस पर आ पड़ी। इस महान जिम्मेदारी को उसने अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करके पूरा किया। आगे चलकर उसने अपना नाम जीन फ्राक्राइसिस से बदलकर चार्ल्स ब्लांडिन रख दिया और उसी नाम से विख्यात हुआ। एक बार जब वह अमेरिका के प्रवास पर था तो वहां उसने न्यागरा का जलप्रपात देखा। यह प्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच मध्य रेखा का काम करता है। यह 360 मीटर चौड़ा है। उसे देखकर जीन ब्लांडिन ने घोषणा की कि वह न्यागरा जलप्रपात के दोनों सिरों पर रस्सा बांधकर उसे पार करेगा। जब लोगों ने उसकी इस घोषणा को पढ़ा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और उसे मात्र अपने नाम का प्रचार करने वाला बताया गया। पर जब जीन ने निश्चित तिथि पर अमेरिका वाले भाग से कनाडा वाले भाग तक रस्से पर चढ़कर इस प्रकार पार कर दिखाया जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो, कनाडा वाले सिरे पर पहुंचकर उसने पुनः उसी रास्ते अमेरिका जाने की घोषणा कर दी। इस बार उसने अपने साथ कैमरा ले लिया था जिससे कि न्यागरा के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र बीच से लिया जा सके। अभी वह मध्य तक की दूरी ही तय कर पाया था कि संतुलन डगमगा गया और उसके हाथ का बांस प्रपात में जा गिरा और गोते लगाता हुआ अदृश्य हो गया। दुर्घटना की आशंका से हजारों दर्शकों की आहें निकल गईं। कितनों ने भय से आंखें बंद कर ली, किंतु जब ब्लांडिन ने रस्से से झूलकर अपना संतुलन बना लिया और प्रपात के मध्य रस्से पर खड़े होकर प्राकृतिक दृश्य के फोटो लेने लगा तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अनेकों चित्र लेने के बाद साहसी ब्लांडिन संतुलन संभालते हुए अनेक कर्तव्यों को दिखाते हुए न्यागरा को पार कर दिखाया। तीसरी बार उसने अपने लड़के को कंधे पर बिठाकर न्यागरा जलप्रपात को रस्से पर चढ़कर पार किया। अंतिम बार ब्लांडिन ने एक अन्य व्यक्ति को कंधे पर बैठाकर न्यागरा जलप्रपात को पार किया। पहले तो कोई भी व्यक्ति इस जोखिम भरे कार्य के लिए तैयार न हुआ और जो साहसी व्यक्ति तैयार भी हुआ उसे जब जीन के कंधे से उतारा गया तो बेहोश पाया गया। चिकित्सकों ने जांच करने के उपरांत बताया कि यह व्यक्ति भय के कारण बेहोश हो गया है। 1 घंटे बाद उसे होश आया। ब्लांडिन का पुत्र जिसने इससे पूर्व अपने पिता के कंधे पर चढ़कर प्रपात को पार किया था, उससे जब लोगों ने पूछा कि तुम्हें भय क्यों नहीं लगा तो उसने बताया कि मुझे अपने पिता की कुशलता, साहसिकता एवं सफलता पर पूरा विश्वास था। जीन ब्लांडिन इसके बाद जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां के लोगों ने एक विश्व विजेता सूरमा की तरह उसका स्वागत किया। अपने 26 दिनों के प्रवास काल में उसने इंग्लैंड में अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाले करतब दिखाए और लाखों पाउंड कमाए। इसी प्रकार फ्रांस वापस लौटने पर
वहाँ की जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया और उपहारों से उसे लाद दिया। एक सुनिश्चित ध्येय और उसके प्रति समर्पित जीवन साधना मानव को महामानव के गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा देती है। जीन ब्लांडिन की कला साधना और उसके पर समर्पण प्रगति के इच्छुक हर किसी के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल से प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े आलू साथ लेकर आएं। उन आलूओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी लोग आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे, किसी के पास 6 या 8, और प्रत्येक आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिससे वह नफरत करते थे। अब महात्मा जी ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा जी क्या चाहते हैं, लेकिन महात्मा के आदेश का पालन उन्होंने अक्षरशः किया। 2-3 दिनों के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू किया। जिनके आलू ज़्यादा थे वे बड़े कष्ट में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और शिष्यों ने महात्मा की शरण ली। महात्मा ने कहा, अब अपने अपने आलू की थैलियाँ निकाल कर रख दें। शिष्यों ने चैन की सांस ली। महात्मा जी ने पूछा, विगत 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा? शिष्यों ने महात्मा से अपनी आप बीती सुनाई, अपने कष्टों का विवरण दिया, आलूओं की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। सभी ने कहा कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। महात्मा ने कहा, यह अनुभव मैंने आपको एक शिक्षा देने के लिए दिया था। जब मात्र 7 दिनों में ही आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं उनका कितना बोझ अपने मन पर, आपके मन पर होता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हैं। सोचिए कि आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। यह ईर्ष्या तुम्हारे मन पर अनावश्यक बोझ डालती है और उनके कारण तुम्हारा मन भी बदबू से भर जाता है, ठीक उन आलूओं की तरह। इसलिए अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दो। दोस्तों, यदि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत और ईर्ष्या मत कीजिए। तभी आपका मन स्वच्छ, निर्मल और हल्का बना रहेगा, वरना जीवन भर इनको ढोते ढोते आपका मन और आपकी मानसिकता दोनों बीमार हो जाएगी। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से यह पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी टुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इससे उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, नहीं शिष्यों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी,
पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आग पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया, वह मेरे बुद्ध के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की और इस प्रकार इससे सुकरात की महानता का पता चलता है। एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है, और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं इस लोक का त्याग कर दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, गुरु जी बोले। मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो। एक शिष्य निकट गया और देखने लगा। बताओ, मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही है, शिष्य बोला। फिर गुरु जी ने पूछा, अब बताओ, दोनों में पहले कौन आया था? पहले तो जीभ ही आई थी, एक शिष्य बोला। अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया। जी, कठोर तो दांत ही था, एक शिष्य बोला। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीभ अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है, जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र व प्रेमपूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए। राजा भोज और सत्य। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन, मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चले आओ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देखो। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान, पुण्य, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब, मंदिर, कुएं, बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए, बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। फिर सत्य राजा को मंदिर में ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए बने स्थानों, व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा यह सब देखकर विक्षिप्त सा हो गए। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और यही पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। दोस्तों, सच है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के नजरिए से किया गया काम पुण्य नहीं देता। हमने देखा है, कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों को की गई हो, हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था,
पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेर गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं तो इन लकड़बग्घों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है, शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा हो जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की ही होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, जाने दो, मुझे जाने दो, कहकर लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे रोक नहीं पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम आलोचक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कुछ कर पाने की योग्यता पर संदेह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। MBA करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। अपने साथ काम करने वालों में समीर सबसे यंग था। कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोग उसे नोटिस करने लगें। अपनी इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर कृष्णन को कॉल किया। बिजी होने के कारण प्रोफेसर ने समीर से मिल करके बात करने को कहा और उसे अगले संडे को कॉलेज में अपने बुला लिया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों लोग कैंपस में घूम घूम कर बातें करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल का चक्कर लगाकर आते हैं। क्या सर, मैं आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं और आप स्विमिंग पूल जाने की बात कर रहे हैं। समीर कुछ झुझलाते हुए बोला। अरे आओ तो सही। प्रोफेसर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। दोपहर का समय था, स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना ये है कि हमें इस स्विमिंग पूल में हलचल पैदा करनी है। देखते हैं कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, पर वो प्रोफेसर कृष्णन की बात टाल भी नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक स्विमिंग पूल ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। हा 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 हा, प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बस थोड़े से ही रिपल्स बने हैं,
क्या अपने प्रयासों से तुम बस इतनी सी ही हलचल पैदा कर सकते हो? यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और झट से साइड में पड़ी एक चेयर उठाई और पानी में फेंक दी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले वाले से बेहतर है। देखो, इस बार का इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा है और इसकी लहरें भी दूर तक गई हैं। ठीक है सर, तो क्या हम अब यहाँ से चलें? समीर बोला। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर जो भी हो रहा था उससे खुश नहीं था। वह खींचते हुए बोला, नहीं सर, अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, जो और कुछ पड़ा भी नहीं है जो मैं इस पूल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते हैं? अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में एक छलांग लगा दी। छपाक! पूल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौचक्का रह गया। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। प्रोफेसर बाहर निकल आए। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले जा रहे थे, ये स्विमिंग पूल दरअसल हमारे एरिया ऑफ वर्क को दर्शाता है और अगर हमें इसमें अपना पूरा इम्पैक्ट डालना है, अपने काम से पूरे इकोसिस्टम में रिपल्स क्रिएट करनी है, तो हमें उस काम में डूबना होगा और हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे छोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, हम चाहे जिस फील्ड में हों, अगर हमें अपने फील्ड में नाम कमाना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, तो हमें ऑर्डिनरी से ऊपर उठना होगा और ऐसा करने के लिए हमें अधिक प्रयास करना होगा, वरना हमारा काम तो होगा लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं होगा। इसलिए अगर अपना नाम करना है तो आपको 100% अपना प्रयास करना ही होगा और तब आपको कोई भी बिना नोटिस किए रह नहीं पाएगा। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें ज़रूरत है। और इस तरह से हम अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों ऐसे अन्य वीडियो भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, उनको देख करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे बनाएं, कौन सा आपका जुनून है, यह सब जानने के लिए आप इस चैनल पे आइए। इस पे वीडियो अपलोड हैं, उनको देखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।